हाय दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे और अच्छे रहिए। हमारे चैनल पे आप लोग का स्वागत है दोस्तों। तो आज का ब्लॉग में हम ये बताना चाहते हैं कि बहुत ही दुखद घटना घटी है और बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। आप लोग भी देख रहे हैं न्यूज़ पे, हर चैनल पे आप लोग भी देख रहे हैं और बहुत बुरा लग रहा है कि मालती के साथ में ये क्या हो गया। और लेकिन जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ है। जैसे कि लोग बता रहे हैं कि विष्णु राज ने किया है, विष्णु राज ने गला दबा के मारा है दोस्तों। तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक पति, चाहे एक अफेयर हो चाहे दो अफेयर हो, अफेयर में भले ही रहे लेकिन अपने पत्नी के साथ में गलत नहीं कर सकता। ये हमारा कहना है, अपने पत्नी के साथ में गलत नहीं कर सकता दोस्तों। कोई उसमें तीसरा फ़ायदा उठाता है जो पति के ऊपर डाल देता है और समाज भी डाल रहा है विष्णु के ऊपर। तो ये गलत बात है। विष्णु ऐसा अपना घर कभी नहीं उजाड़ेगा। अगर कभी बस भी गया वो चीज़ नहीं मिलेगा जो चीज़ पहले था। इतना तो विष्णु समझदार है ही। उसके ऊपर नहीं डाला जाए दोस्तों। और दुख की बात यह है कि एक बच्चा बेचारा अनाथ हो गया है। कितना मतलब दुख हो रहा है बच्चे को देख के। अरे जैसा अपना बच्चा है वही बच्चा वो भी है। अब इसमें किसकी हाथ है किसकी नहीं है वो तो भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। अब जांच होगी तो सब पता चलेगा। लेकिन जो विष्णु राज को हिरासत में लिया गया, कम से कम उसको छोड़ दिए होते, अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए छोड़ दिए होते तो कम से कम वो लास्ट बार तो लेके गया होता अपने कंधे पे, मुखाग्नि तो दिया होता। इतना तो करना चाहिए था प्रशासन को कि उसको ये सब काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए था। वो छोटे बच्चे के हाथ में सब दिए, अग्नि देने के लिए, मुखाग्नि। तो ये गलत बात है। हिरासत में ले लेकिन पहले इस काम के लिए तो छोड़ देना चाहिए था। तो प्रशासन का भी कहीं कहीं है थोड़ा, कि जो काम पति को करने का था वो काम बच्चों से करवाया गया, उसका बच्चा किया। तो ये गलत बात है। कहीं विष्णु राज भाग नहीं जाता। कम से कम अंतिम बार तो उसकी विदाई करने के लिए छोड़ देना चाहिए था। हमारा ये कहना है दोस्तों। और बहुत ही दुखद घटना है, देख सकते हैं अभी आप लोग। तो इसमें जो दोषी पाया जाएगा तो उसके लिए बहुत ही कड़ी सज़ा प्रशासन दे सकता है। क्योंकि भाई किसी के घर की बात है, किसी के घर की इज्जत थी, वो किसी की माँ थी, किसी की बीवी थी, किसी की बहू थी, किसी के घर की इज्जत थी। जो उसके घर की इज्जत को लिया है उसको नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों, हमारा ये कहना है। और रही बात विष्णु राज का, गलती ये है कि अपने घर की लड़ाई झगड़ा सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए था, नहीं दिखाना चाहिए था। और वो थोड़ा दिखाता था, सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा बड़ा कर देता था, उसको बार बार दिखाया जाता था। तो यही चीज़ उसने गलत किया है। अब टीआरपी पाने के लिए किया कि किस लिए किया, कमाने के लिए किया, ये चीज़ गलत है। हर घर में झगड़ा होता है, कोई ऐसा नहीं है कि अपना फेसबुक पे डाले, यूट्यूब पे डाले, कहीं भी डाले, ये सब गलत बात है। अपने घर में बहुत कुछ होता है, किसके घर में नहीं होता है। परिवार में झगड़ा होता है, माँ बेटे में झगड़ा होता है, बहू सास में झगड़ा होता है, पति पत्नी में झगड़ा होता है। किसके झगड़ा नहीं होता किसके घर में, बताइए। कोई नहीं बोल सकता कि हमारे घर में झगड़ा नहीं होता, और कोई नहीं बोल सकता कि हमारे पति पत्नी के बीच में झगड़ा नहीं होता है। सब में होता है, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं उछालते हैं। ये घर की इज्जत है। अगर घर घर की इज्जत जो बचा लिया तो समझो बहुत कुछ बचा लिया। जो भी करो अपने घर के चार दीवारी के अंदर करो, वही अच्छा है। चार दीवारी के बाहर नहीं ले जाओ दोस्तों, हमारा ये कहना है। और आप लोग को क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन आज जो हुआ है बहुत दुखद हुआ है। उनका ब्लॉग देखने में हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता था, देखते थे। तो बहुत ही दुख हुआ है दोस्तों। आदमी भले ही पास नहीं रहे, लेकिन एक ब्लॉग से लगता था कि हम लोग पास हैं।
बरोबर देख रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये गलत बात है। हम तो बोले थे कि अभी किसी के समझाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। दोनों तरफ से जब आग लगी है, धुआं उठ रहा है, तो कोई नहीं समझने वाला। जब दोनों तरफ से आग ठंडी होगी तभी समझेंगे लोग। लेकिन ठंडी होते होते ही बुझ गया दोस्तों, सब खेला ख़त्म हो गया। तो उस पर ज़्यादा अगर नहीं उठाना चाहिए मुद्दा। मुद्दा अभी ये उठाना चाहिए, इतना तो सोचना चाहिए कि कोई पति अपने पत्नी को नहीं मार सकता, क्योंकि क्या मालती में नहीं था और क्या राधिका में है, कोई फर्क नहीं है। लेकिन उसको बदनाम किया गया। अगर थोड़ा भी अफेयर होगा तो उसको ज़्यादा बनाया गया, और ज़्यादा बनाते बनाते बहुत ज़्यादा हो गया। तो कितना भी अफेयर रहे, लेकिन कोई अपनी पत्नी को मार नहीं सकता दोस्तों। हम ये कहना चाहते हैं, विष्णु राज का इसमें कोई हाथ नहीं है। अगर हाथ होगा तो तीसरे का होगा। हाथ होगा तो भाई अब नाम तो नहीं ले सकते हैं। हाथ होगा जिसको नहीं मिली थी उसका हाथ होगा, बाकी जिसकी पत्नी थी उसका नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो बेचारा खुद ही उसके खुशी के लिए शादी करवाया, ज़बरदस्ती करवाया, क्या करवाया, उसकी खुशी के लिए ये किया था ना। और कोई पति, जैसे पत्नी अपने प्यार को नहीं बांट सकती है, वैसे पति भी नहीं बांट सकता अपने प्यार को। तो यही बात है, विष्णु राज पे गलत मतलब अफवाहें उड़ाया जा रहा है। हम विष्णु राज को गलत नहीं कहेंगे, और बाकी दुनिया चाहे जो कहे। इसमें तीसरा फ़ायदा उठाया है कि अभी इतनी दिन से नाराज़गी है, जब घर गई है तो हम फ़ायदा उठा लेते हैं, और आएगा तो विष्णु राज पे आएगा, हमारे ऊपर थोड़ी आएगा। हम उसके घर में थोड़ी हैं कि हमको कोई बोलेगा। इसमें कोई तीसरा जो उठा लिया है फ़ायदा। आप तीसरे और दूसरे के ऊपर दिमाग दौड़ाइए, विष्णु राज पे दिमाग दौड़ाना बंद करिए दोस्तों। अगर विष्णु राज पे दिमाग लगाएंगे तो जो गलती किया है, जो ये काम किया है, घटना को अंजाम दिया है, उसके तक आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें तीसरा फ़ायदा उठाया है। तो दोस्तों, हमारा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो कल लाइक और कमेंट ज़रूर बताना कि क्या सही है क्या गलत है। हम बोले हैं, और हमारी तरफ से तो नहीं लगता कि हम गलत बोले हैं। कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हमारा ब्लॉग यहाँ पे एंड होता है। और एंड के पहले ये बताना चाहती हूँ कि जैसे कि मायके वाले तो बोलेंगे उनका कि विष्णु राज ने मारा, विष्णु राज ने मारा। मायके वाले तो केस भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़ोर की आग लगी है, बहुत ज़ोर की धुआं उठी है। तो किसको बोलेंगे? पति को ही बोलेंगे। तो चलिए दोस्तों, एंड करती हूँ, जैसा आप लोग को लगे।